नई हुकूमत को आए सिर्फ 5 महीने हुए हैं, मगर खुद हुकूमत ही मुल्क में आईनी ब्रेकडाउन के खदशात का इजहार कर रही है और इसकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पर डाल रही है, जिसने 11-2 की अक्सरियत से पीटीआई को पार्लिमानी जमात और मखसूस नशिस्तों का हकदार करार देकर हुकूमत की 2/3 अक्सरियत खत्म कर दी है। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद से हुकूमती रहनुमा सुप्रीम कोर्ट पर न सिर्फ बराह रास्त तनकीद कर रहे हैं, बल्कि अब धमकियों पर उतर आए हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि वो इमरान खान को वापस लाना चाहते हैं। अक्टूबर-नवंबर में 8 फरवरी के इंतखाबी नताइज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ सकता है और आज इंतहाई संगीन इल्ज़ामात मरियम नवाज ने लगाए हैं। और इस सूरत हाल में पीटीआई मुसलसल ये दावा कर रही थी कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल करने का इरादा नहीं रखते हैं, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन से इस मामले पर बड़ी खबर सामने आ गई है। मगर इसके बावजूद सवाल उठ रहा है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फौरी और मिनोअन अमल करेगा या नहीं करेगा। इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन की मुशावरत के बाद आज ऐलान किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बल्ले के इंतखाबी निशान से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने यह भी वादे किया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के बयान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के सिलसिले में इजलास हुआ, जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने का फैसला हुआ। इलेक्शन कमीशन ने लीगल टीम को हिदायत की कि फैसले के किसी पॉइंट पर अमल दरामद में रुकावट है तो निशानदही करें, ताकि मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के अराकीन को एक सियासी पार्टी की तरफ से बेजा तनकीद का निशाना बनाने की शदीद मजम्मत की जाती है। इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा मज़े का खेज है। इलेक्शन कमीशन किसी दबाव को खातिर में ना लाते हुए आइन और कानून के मुताबिक काम करता रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया था। इसके खिलाफ पीटीआई मुख्तलिफ फोरम्स पर गई और इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा गया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं थे, जिसके नतीजे में बल्ले का निशान वापस लिया गया। लिहाजा इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम तराशी इंतहाई नामुनासिब है। जिन 39 MNAs को पीटीआई के MNA करार दिया गया, उन्होंने कागजात नामजदगी में पीटीआई से वाबस्तगी जाहिर की थी। पार्टी उम्मीदवार होने के लिए पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन रिटर्निंग अफसर के पास जमा कराना जरूरी है, जो इन उम्मीदवारों ने जमा नहीं कराया था। रिटर्निंग अफसरान के लिए यह मुमकिन नहीं था कि वो इन उम्मीदवारों को पीटीआई का उम्मीदवार डिक्लेयर करते, जिन 41 उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया गया। उन्होंने कागजात में पीटीआई का जिक्र नहीं किया और ना पार्टी वाबस्तगी जाहिर की और ना ही किसी पार्टी का टिकट जमा कराया। इसलिए रिटर्निंग अफसरान ने उन उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दी। इलेक्शन जीतने के बाद कानून के तहत 3 दिन के अंदर उन MNAs ने रज़ाकाराना तौर पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत अख्तियार की। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में आई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की ये अपील मुस्तरद कर दी गई। इस केस में पीटीआई ना इलेक्शन कमीशन के सामने फरीक थी, ना पेशावर हाई कोर्ट के सामने फरीक थी और ना ही सुप्रीम कोर्ट के सामने फरीक थी। सिर्फ यही नहीं, मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नून लीग की नजरसानी की दरख्वास्त पर समाअत भी फौरन नहीं बल्कि 2 महीने बाद ही मुकर्रर हो सकती है। ज़राए के मुताबिक नून लीग की नजरसानी की दरख्वास्त पर नंबर लगाकर जजेस कमेटी के सामने पेश की गई। जजेस कमेटी के 2 अराकीन ने नजरसानी दरख्वास्त 2 महीने बाद मुकर्रर करने पर इत्तफाक किया और राय दी कि जजेस 2 माह की छुट्टियों पर जा रहे हैं, इसलिए दस्तयाब नहीं होंगे और अभी अक्सरियती फैसले की वजूहात भी तहरीर नहीं की गई हैं। यानी नून लीग को मखसूस नशिस्तों के केस में फौरी तौर पर कोई अबूरी रिलीफ मिलने का इम्कान नहीं है। और इस सूरत हाल में आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कड़ी तनकीद करते हुए जजेस पर इल्ज़ामात लगाए और कहा कि जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हैं वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। आपके लिए हम इतना आसान नहीं होने देंगे। किसी ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की तो उसके साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। जब मुल्क स्टेबलाइज होने लगता है, इस मुल्क में आवाम की ज़िंदगी में बेहतरी आती है, तरक्याती काम होने लगते हैं, महंगाई कम होने लगती है, तो किसी ना किसी को उसकी तकलीफ शुरू हो जाती है। चंद अफराद का एक टोला बैठकर कोई ऐसे फैसले कर देता है जिससे तरक्की का जो अमल है या वो रुक जाता है या वो रिवर्स हो जाता है। जो अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, ये डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश नहीं है तो और क्या है, मुझे इसका दूसरा नाम तो समझ नहीं आता। एक ऐसा शख्स जिसको आज आप ये भी नहीं कह सकते कि वो ट्राइड एंड टेस्टेड एंड फेल्ड नहीं है, जिसको 4 साल हुकूमत मिली, उसने वो तबाही की इस मुल्क की कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। एक जमात को फेवर करने के लिए, हारे हुए शख्स को फेवर करने के लिए जो आज कौम का मुजरिम है, आप देखें उसको लाने के लिए आइन को रीराइट कर रहे हैं। अकल नहीं मानती इन फैसलों को, अकल नहीं मानती इन चीजों को कि ये तो उनसे तहरीक इंसाफ ने मांगा भी नहीं, वो जो उनको मिल गया है ट्रे में रख के पेश किया उनको। इंसान की अकल दंग रह जाती है कि ये कौन है जिनको आज
मुल्क की तरक्की, मुल्क आगे बढ़ता हुआ अच्छा नहीं लग रहा। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। आपके लिए हम इतना आसान नहीं होने देंगे। ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, किसी ने रखना डालने की कोशिश की, किसी ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की, तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। आप कहते हैं कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करते हैं। आपको ज़मीर के मुताबिक फैसले नहीं करने होते, आपको आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने होते। अगर आपका ज़मीर बिका हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं? और जहाँ आप अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करते हैं जो कहीं लिंक्ड होता है तो आइन और कानून का कत्ल होता है और ये मुल्क की हालत होती है जो है। आप जिम्मेदार हैं मुल्क की इस हालत के। जजिस पर इल्ज़ाम भी, जजिस से दरख्वास्त भी, जजिस को तनबीह भी, जजिस को धमकी भी। और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला चीफ जस्टिस समेत 13 में से 11 जजिस ने अक्सरियत से दिया था, जिसमें तहरीक इंसाफ को पार्लिमानी जमात करार देते हुए मखसूस नशिस्तों का हकदार करार दिया गया, जिसे अब नून लीग आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ करार दे रही है और धमकी आमेज रवैया इख्तियार कर रही है। साथ ही हुकूमत इस खदशे का भी इज़हार कर रही है कि अदलिया जिस हद तक सियासी हो गई है, इससे मुल्क में आईनी ब्रेकडाउन हो सकता है। जबकि तहरीक इंसाफ का कहना है कि हुकूमत के गैर आईनी इक़दामात मुल्क को आईनी ब्रेकडाउन की तरफ ले जा रहे हैं। पीटीआई पर पाबंदी लगाने वाला मामला है, इसको तो नॉन स्टार्टर ही ख्याल किया जाए, इस पर अमल होना नहीं है। बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, बाद में पीछे हट गए आप लोग। मेरी गट फीलिंग है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई इसके पीछे कोई मेरा आर्गुमेंट नहीं है। ये मेल्ट डाउन होने वाला है, कोई ना कोई आईनी जो है मेल्ट डाउन होने वाला है। सूनर और लेटर इट इज गोइंग टू हैपन। एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन जो है ऑलरेडी आपको नजर आ रहा है। ये आइसोलेशन में इस मुल्क में बैठ के जो है अपनी मर्जी के फैसले जो है, बजाय वो आईनी फैसले हों या अदलिया के फैसले हों, वो सियासी फैसले होने शुरू हो जाएं, तो कहां तक ये सिलसिला चलेगा? अब आप तो और इलैबोरेट करेंगे जब आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन को, मेल्टडाउन को, क्या होगा, क्या आप कह रहे हैं एग्जैक्टली? अभी या मैं नहीं इलैबोरेट करूंगा, जरा 2, 4, 5, 10 दिन गुजर लेने दें, हो सकता है खुद ही इलैबोरेट हो जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद थे, वो इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि मुल्क एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की तरफ जा सकता है जिस तरफ सूरत हाल जा रही है। आपको भी क्या इस बात का खदशा नजर आ रहा है इस वक्त? बिल्कुल नजर आ रहा है, क्योंकि ये इन्हीं की हरकतों की वजह से ये काम होने जा रहा है। ये हर गैर आईनी हरकत कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं कर रहे। ये खुद कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं जो मौजूदा हुकूमत है। एक तरफ हुकूमत अदलिया को टारगेट कर रही है तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने के लिए जल्दबाजी में एक ऐसे फैसले का ऐलान किया गया जिसकी हुकूमत के इत्तेहादी भी मुखालफत कर रहे हैं। और खुद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कल हमारे प्रोग्राम में तस्लीम किया कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का ऐलान जल्दबाजी में किया गया नून लीग की जानिब से। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के ऐलान पर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मुखालफत के बाद आज ऐवान सदर में नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुशावरती इजलास हुआ। और जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक इजलास में पीपल्स पार्टी और नून लीग के अहम रहनुमाओं ने शिरकत की। मुशावरती इजलास में पीटीआई पर पाबंदी, मखसूस नशिस्तों और दीगर अहम मामलों पर गुफ्तगू की गई। ज़राए पीपल्स पार्टी के मुताबिक पीपल्स पार्टी हर आईनी और कानूनी फैसले के साथ खड़ी होगी। इजलास में इस बात पर गुफ्तगू हुई कि तहरीक इंसाफ का रवैया जमहूरी नहीं है। पीटीआई खुद को सियासी जमात कहती है तो रवैया भी सियासी जमात जैसा अपनाना होगा। पीपल्स पार्टी ने मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की अपील की हिमायत कर दी। इसके अलावा पीटीआई पर पाबंदी का मामला पहले पार्टी सतह पर जेर गौर लाने पर इत्तफाक किया गया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था कि पार्टी के अंदर मुशावरत के बाद पीटीआई पर पाबंदी का फैसला पार्लिमान और काबीना में जेर गौर लाया जाए। नून लीग की हुकूमत इत्तेहादियों को तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए मनाने की कोशिश कर रही है, जबकि तहरीक इंसाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए हुकूमत को खबरदार कर रही है। और आज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पीटीआई पर पाबंदी के फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर हो गई है। और करारदाद के मतन के मुताबिक पीटीआई एक सियासी जमात है, कश्मीर समेत मुल्क भर में इसकी नुमाइंदगी है। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की बका के लिए काम कर रही है। पीटीआई पर पाबंदी आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी होगी। इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी तौर पर पीटीआई की मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को दी। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें वापस पीटीआई को दी। करारदाद के मुताबिक 8 फरवरी को पीटीआई को इंतखाबात से भी बाहर किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हो जाएं।